ओम गणेश हर हर महादेव। कई सारे उपाय करने के पश्चात भी आप दरिद्रता से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो फिर करें क्या? कई सारे उपाय करने के बाद भी आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो फिर करें क्या? कई सारे उपाय करने के बाद भी हरि की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो फिर करें क्या? तो कुछ नहीं, कल का जो एक महत्वपूर्ण दिवस है, उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। और वो है क्या? हम क्या कर सकते हैं? और स्पेशली खास करके एक दीपदान के विषय में है, लेकिन वो दीपदान कहाँ-कहाँ पर करना है, वो आज का हमारा विषय रहेगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, दीप का काम क्या है? दीप का काम है उजाला हमें प्रदान करना और अंधेरे को दूर करना। उसी प्रकार से जब भी कोई भी मनुष्य गौ माता के घी का दिया भगवान के सामने दान करता है, अर्थात प्रज्वलित करता है, तो उसका जो फल है वो अमोघ रहता है। और उसी तरह से कल जो बन रहे गंगा सप्तमी और गुरु पुष्यामृत योग का जो एक बहुत बड़ा संयोग है, उसमें जो है दीपदान करने से मनुष्य को सर्वस्व प्राप्त होता है। दूसरा, दरिद्रता से वह मनुष्य मुक्त होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि गुरु पुष्यामृत योग तो रात्रि काल में है, तो फिर दीपदान हम कहाँ करें, कैसे करें? तो सबसे पहला, जो रात्रि काल में 8:58 से जो गुरु पुष्यामृत योग शुरू होगा, उस समय में सिर्फ गौ माता के घी का ही दिया प्रज्वलित करें। खड़ी बात, लेती बात कोई भी चलेगा। कोशिश ये करें कि वह पूरी रात्रि तक अखंड रहे। ऐसा कोई बाधा बंधन नहीं है, जितना भी समय रहे आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट वो पूरी रात चले। अगर रात ना चले तो 1, 2, 5, 10 मिनट होगा तो भी चलेगा। अब वह दिया जो है होना चाहिए गौ माता के घी का। सबसे पहला जो दिया है वो हमारे घर के मंदिर के जो देवी देवता है, उनके सामने एक दिया प्रज्वलित करें, क्योंकि घर के देवताओं को छोड़कर बाहर के देवताओं को पूजेंगे, वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो घर के मंदिर में ही आप एक दिया गौ माता के घी का करें। आपकी जो भी प्रार्थना है वो कैसे क्या करनी है वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। दूसरा दिया जो है वह अश्वत्थ सन्निधौ अर्थात पीपल के पेड़ के नीचे करें। तीसरा जो दिया है वह तुलसी माता के सानिध्य में करें। चौथा दिया जो है वो भगवान श्री विष्णु के सन्मुख करे। और पांचवा दिया शिव पुराण के प्रमाण के साथ दे रहा हूं, जो कोई भी मनुष्य शिव जी के सामने दीपदान करता है, वह मनुष्य या उसकी आने वाली पीढ़ी है, वह कभी दरिद्र रह ही नहीं सकती और ना कभी रहेगी। तो इतने स्थानों पर आप जो है दीपदान कर सकते हो। और मैं पुनः कहता हूँ, कई लोग अब ये कहेंगे कि रात्रि में हम कहाँ पीपल का पेड़ मतलब खोजने जाए, या रात्रि काल में कौन जाएगा, डर लगेगा, भय लगेगा। रात्रि काल में हम कहाँ शिवालय आदि में जाएँगे। और इसीलिए मैंने कहा कि जब आप ऐसी अवस्था में हो, देश काल के अनुसार, कि आप पीपल के पेड़ के आगे दिया नहीं कर पाते हो, या तुलसी जी के सानिध्य में नहीं कर पाते हो, या भगवान विष्णु के मंदिर या शिवालय में, इसीलिए सबसे पहला दिया मैंने कहा आपके घर के मंदिर के ही सामने कीजिए। क्योंकि जो सनातनी है उस सनातनी के घर में ये पंच देवता होंगे ही होंगे। तो हर एक के घर में वो देवी देवता रहते हैं, तो आप वहां पर ये दीपदान करें। और उस दिए में फिर क्या करें, एक चुटकी या थोड़ा सा, अगर बहुत बड़ा दिया अधिक लंबा चले ऐसा बड़ा दिया किया है तो थोड़ी हल्दी ज़्यादा, कच्ची हल्दी जो है मतलब जो हल्दी का पाउडर है वो थोड़े से डाल दीजिए, एक चुटकी भर के। अगर दिया छोटा है तो थोड़ी सी हल्दी डालिए। अगर संभव है तो उसमें साथ में आपको क्या डालना है, एक लौंग और थोड़ा सा केसर। केसर नहीं है अगर तो चलेगा, लेकिन हल्दी और एक लौंग ये अवश्य डालिए। ये जो दीपदान है वो आप भगवान को समर्पित करते हो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये भाव रखना है, प्रार्थना रखनी है या करनी है कि हमारे घर में या परिवार में या जीवन में जो भी दरिद्रताएं है, उस दरिद्रताओं से आप हमें मुक्त कीजिएगा। बस इसलिए हम यह दीपदान आपको समर्पित कर रहे हैं। आप जिस भी जगह पर यह दीपदान करते हो, उस भगवान या उस स्वरूप को भाव करके, प्रार्थना करके आपको वह दिया वहां रखना है। और मैं पुनः कहता हूँ, इसमें कोई बाधा बंधन नहीं है। दिया 1 मिनट करेंगे तो भी चलेगा, 1 घंटे तक दिया चलता रहे वो भी चलेगा, और पूरी रात्रि तक सुबह सूर्य उदय तक रहेगा तो भी चलेगा। और वो दिया आप मिट्टी का करें, चांदी का करें, आपको जो ठीक लगे वो करें।
मूल इसमें बात यह है कि वह गौ माता के घी का दिया होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा एक दीपदान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।